अब दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है और इसी को लेकर वर्ल्ड ब्रेन डे पर अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने प्रयास एक कोशिश बेहतर जिंदगी की अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और इलाज को लेकर लोगों को जागरूक करना। इसी दौरान डॉक्टरों के व्याख्यान, डेमो, मरीजों के अनुभव और स्ट्रोक रिस्पॉन्स सिस्टम की लॉन्चिंग हुई है। कार्यक्रम में स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस और हेल्पलाइन 1066 भी शुरू हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि स्ट्रोक के 4 घंटे के भीतर इलाज जरूरी है, जिससे जान बचाई जा सकती है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर और शहर के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पर वैसे तो हम ब्रेन की सारी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन डिजीज़ होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि ब्रेन अटैक बोलते हैं। एक ख़ास बात होती है कि ब्रेन अटैक में स्ट्रोक के पेशेंट को इलाज टाइम के अनुसार ही होता है। अगर वो 4 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो उनको हम इंजेक्शन देते हैं। तो जो ये 4.5 घंटे का जो टाइम होता है, ये बहुत कम लोग पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, क्योंकि कई बार उनको ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाता है, कई बार उनको आइडेंटिफिकेशन में डिले हो जाता है। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम क्यों ना मरीज का जो इलाज है, स्ट्रोक के सस्पेक्टेड पेशेंट को उसका डिटेक्शन है, उसका इलाज है, वो हम उसके घर से ही स्टार्ट करें और जो प्री हॉस्पिटल केयर है वो हम उसको दे पाएँ, और हॉस्पिटल में आने के दौरान जितना टाइम वेस्ट होता है उसको भी हम बचा पाएँ, जिससे कि हम जो हमारी न्यूरोलॉजी में एक कहावत है टाइम इज ब्रेन, उसको हम लोग चरितार्थ कर पाएँ और हम एक मिनट को हम बचा पाएँ। तो इसलिए हम लोगों ने एक स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जो कि सस्पेक्टेड स्ट्रोक पेशेंट को, अगर कोई भी पेशेंट जिसके घर में या उसको खुद लग रहा है कि हमें स्ट्रोक पड़ा है, तो सिर्फ वो 1066 डायल करेगा, वो एम्बुलेंस उसके जगह पे जाएगी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आएगी और वहाँ पे सारे बंदे जो हमारे रहेंगे उस एम्बुलेंस में, वो सब स्ट्रोक के लिए ट्रेंड रहेंगे इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से, और उनको लेकर के आएंगे और रास्ते में उनकी जांच पड़ताल होती रहेगी। और जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचेगा तो उसका काफ़ी हद तक जांच हो चुका होगा। हमें उसको डायरेक्टली सिर्फ CT स्कैन और MRI स्कैन रूम में लेना होगा, जिससे कि हम आगे का जाँच उस पर कर पाएँ।